हेलो गाइस, दिस इज़ बीके माथुर। लिमिट्स एंड डेरिवेटिव वीडियो नंबर 3। इसके अंदर गाइस डेरिवेटिव डिस्कस होगा। पहली बार आप लाइफ में डेरिवेटिव पढ़ेंगे 11th क्लास में। और डेरिवेटिव इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आगे तक हमेशा यूज़ होगा, चाहे आपके पास कॉमर्स हो चाहे साइंस हो। बीकॉम में भी यूज़ होगा, बीटेक में भी यूज़ होगा, बीसीए में, बीबीए में, हर जगह। तो देखिए, डेरिवेटिव के फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए जो इसके अंदर डिस्कस होंगे। अगर आपको फॉर्मूले याद नहीं है तो आपको प्रॉब्लम होगी। हर फॉर्मूले का प्रूफ होता है, तो प्रूफ के लिए नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं आपको बताऊंगा। तो आप सारे फॉर्मूले अच्छे से सीखें, लॉजिक सीखें और उन्हें याद करें। प्रूफ नेक्स्ट वीडियो के लेक्चर के अंदर मिलेगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, टॉपिक का नाम स्टार्ट होता है डिफरेंशिएशन से। इसे डिफरेंशिएशन बोलो या डेरिवेटिव्स बोलो या डिफरेंशियल कैलकुलस बोलो, एक ही बात है, डिफरेंशियल कैलकुलस। तो तीनों नाम इसी के हैं। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं या साइंस के स्टूडेंट हैं, दोनों को आगे जाके इसका यूज पड़ेगा। या तो आप बीबीए में जाएंगे या बीसीए में जाएंगे या बीटेक में जाएंगे, ठीक है, एमबीए में जाएंगे, कोई भी प्रोफेशनल कोर्स अगर आप करेंगे या सिंपल बीए करेंगे इको ऑनर्स, ठीक है, या बीकॉम में जाएंगे, तो कहीं भी जाएंगे वहां पर डेरिवेटिव जरूर आएगा, डिफरेंशिएशन जरूर आएगा। तो रियल लाइफ में भी इसका यूज होता है। साइंस वाले एज वेल एज कॉमर्स वाले दोनों इसको यूज करते हैं आगे जाके प्रोफेशनल लाइफ में। तो टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखो, डिफरेंशिएशन की सबसे पहले जानते हैं हम नोटेशन। 11th क्लास के अंदर थोड़ा सा लिमिटेड है ये, 12th क्लास के अंदर डिटेल में आएगा। नोटेशन हम लिखते हैं ऐसे, dy बाई डी एक्स, ये डिफरेंशिएशन का सिंबल है। ओके, इसका मतलब है डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। अगर मैंने ऐसे लिख दिया dt बाई डी एक्स, इसका मतलब है डेरिवेटिव ऑफ t विद रिस्पेक्ट टू x। अगर मैंने ऐसे लिख दिया dz बाई डी एक्स, इसका मतलब है डेरिवेटिव ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू x। कुल मिला के d अपॉन डी एक्स, ये इसका ऑपरेटर है। इसके आगे जो भी लिखा होगा उसका डेरिवेटिव, यानी डिफरेंशिएशन ऑफ दिस ब्रैकेट विद रिस्पेक्ट टू x। अच्छा, x ही क्यों आ रहा है? क्योंकि मैं मान के चल रहा हूं मेरा क्वेश्चन x के टर्म्स में है। अगर मेरा क्वेश्चन y के टर्म्स में होगा तो d अपॉन डी वाई आ जाएगा। मेरा क्वेश्चन t के टर्म्स में होगा तो d अपॉन डी टी आ जाएगा। जैसे मैं आपसे बोलूं y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, या मैं बोलूं t इज इक्वल टू, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, या बोलूं z इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। तो यहां देखो y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x है, तो इसलिए मैंने dy बाई डी एक्स बोला। यहां देखो t की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x है, तो मैंने dt बाई डी एक्स बोला। ठीक है, यहां z की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x है, तो dz बाई डी एक्स बोला। अगर मान लो मैं ऐसे करके बोलता कि z की वैल्यू वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4, तो मैं इसको अगर डेरिवेटिव करता तो बोलता dz बाई डी वाई, क्योंकि मेरा क्वेश्चन y के टर्म्स में है। ठीक है, तो कुल मिला के d अपॉन डी एक्स ऑपरेटर होता है डेरिवेटिव का। जिसके भी आगे d अपॉन डी एक्स लगा दोगे तो उसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा। डिफरेंशिएशन का मीनिंग क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन? डिफरेंशिएशन का मीनिंग है चेंज करना। ठीक है, चेंज हो सकता है बड़ा हो जाए, चेंज होकर इंक्रीमेंट हो जाए, या चेंज होकर डिक्रीमेंट भी हो सकता है। तो डेरिवेटिव का मतलब चेंज होता है। इसका रियल लाइफ में बहुत यूज है, इकोनॉमिक्स में भी यूज है, मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है, मार्जिनल रेवेन्यू। जब आप 12th क्लास में आओगे तो आपको पता चलेगा। यहां तो ये स्टार्ट हो रहा है, पहली बार आप पढ़ रहे हो। तो कोई पूछे व्हाट इज डिफरेंशिएशन, तो आप कहोगे चेंज। द मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव इज चेंज। तो ये इसका ऑपरेटर है d अपॉन डी एक्स। और भी ऑपरेटर है, मैं बताता हूं आपको। देखिए जी, तो मैंने आपसे कहा था dy बाई डी एक्स, इसका मतलब डेरिवेटिव होता है, या f डैश x, इसका मतलब भी डेरिवेटिव होता है। ठीक है, अगर आप फॉरेन राइटर्स की बुक्स वगैरह पढ़ेंगे तो इसको बोलते हैं प्राइम, f प्राइम ऑफ x, इसे प्राइम बोलते हैं, प्राइम, PRIME। ठीक है, लेकिन हमें अभी डेरिवेटिव ही बोलना है, वो बहुत एडवांस लेवल की बात हो गई। तो dy बाई डी एक्स बोलो, f डैश x बोलो, या y डैश बोलो, या y1 बोलो, या किसी भी ब्रैकेट के ऊपर डैश लगा दो, इन सब का एक ही मतलब है। यानी आपको एग्जाम में ये सब इंटरचेंज होते रहेंगे, आते रहेंगे। ये आ जाए तो समझ जाना डेरिवेटिव है, ऐसा आ जाए तो डेरिवेटिव, ऐसा आ जाए तो डेरिवेटिव, ऐसा आ जाए तो डेरिवेटिव, इसका मतलब भी डेरिवेटिव। इसको बोलते हैं एक्चुअल में फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। आपके सिलेबस में फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है। वैसे तो ये nth ऑर्डर तक होता है, लेकिन 11th में फर्स्ट ऑर्डर है। लेकिन फिर भी मैं थोड़ा बता देता हूं। अगर मान लो ऐसा आ जाए d2y बाई डी एक्स टू, देखो यहाँ पे d के ऊपर 2 है, यहाँ पर x के ऊपर 2 है। या फिर ऐसा आ जाए f डबल प्राइम, या f डबल डैश x, या y डबल डैश, या y के नीचे 2, ठीक है, इस तरह से लिखा आ जाए, या किसी ब्रैकेट के ऊपर डबल डैश, तो इसका मतलब होता है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, लेकिन ये आपके सिलेबस में नहीं है।
ओके, ये 12th क्लास के अंदर आएगा, बट फिर भी मैंने आपको बता दिया क्योंकि फिजिक्स वगैरह में यूज हो जाता है या इको वगैरह में यूज हो जाता है एडवांस लेवल की, अभी नहीं होगा, बाद में होगा। तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव को dy/dx2 से दिखाते हैं और फर्स्ट ऑर्डर को dy/dx। बाकी ये सारे इसी के नाम है, किसी भी नाम से एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। और डेरिवेटिव का मीनिंग क्या होता है? चेंज, बदलाव, ठीक है, रेट ऑफ चेंज, ये इसका मतलब है। देखिए मैथमेटिक्स के अंदर जो हम डेरिवेटिव पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं आइलेट, ILATE। वैसे तो ये वर्ड इंटीग्रल में यूज होता है, लेकिन मैं इसको डेरिवेटिव के अंदर भी यूज करता हूं। देखो आई का मतलब होता है इनवर्स फंक्शन, ठीक है, इनवर्स फंक्शन। ये आपके 11th क्लास के अंदर नहीं है तो इसको हम डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी मैं इसके फॉर्मूले बता दूंगा क्योंकि कुछ प्राइवेट स्कूल वाले ना 11th क्लास के अंदर ही 12th का डेरिवेटिव पढ़ा देते हैं। जैसे विवेकानंद स्कूल हो गया, वो इसको पढ़ा देता है। एल का मतलब हो गया लॉगरिथमिक फंक्शन, ए का मतलब हो गया एल्जेब्रा, एल्जेब्रिक फंक्शन, टी का मतलब आपका फेवरेट या फेवरेट नहीं है तो बन जाएगा आप ट्रिगो, ई का मतलब होता है एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो देखो इनवर्स फंक्शन ऐसे होते हैं, साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, ऐसी टेन इनवर्स, सेक इनवर्स, 6 के ऊपर। इसे -1 नहीं बोलते, कभी आप बोलो साइन एक्स की पावर -1, नो, दिस इज साइन इनवर्स एक्स। ये डिटेल में 12th क्लास के अंदर आएगा, 11th में ये नहीं है, लेकिन मैं इसलिए यहां पे बताऊंगा क्योंकि कुछ प्राइवेट स्कूल वाले इसको अभी से पढ़ा देते हैं। एल का मतलब लॉग, जैसे लॉग एक्स, लॉग एक्स अपने आप में एक फंक्शन है, जैसे टिग्नोमेट्री फंक्शन होता है, ऐसी लॉग भी एक फंक्शन है जो आप 11th क्लास के अंदर देखोगे। ए का मतलब होता है एल्जेब्रा, जैसे x² आ गया या √x आ गया, कोई कांस्टेंट आ गया, 1/x आ गया, ये सब एल्जेब्रिक टर्म्स हैं। टी का मतलब ट्रिगो, साइन x हो गया या साइन थीटा, कुछ भी, साइन y, कॉस x हो गया, tan x, सारे के सारे 6 के 6 रेशो, टिग्नोमेट्री में 6 होते हैं तो इनवर्स में भी 6 रेशो होते हैं। ई का मतलब होता है एक्सपोनेंशियल, e की पावर x या a की पावर x या किसी कांस्टेंट की पावर x, ठीक है, किसी भी कांस्टेंट की पावर अगर वेरिएबल हो जाए तो उसे एक्सपोनेंशियल कहते हैं। तो आपके 11th के अंदर एल्जेब्रा है, ट्रिग्नोमेट्री है, एक्सपोनेंशियल सप्लीमेंट्री में है, मतलब ऑफिशियली नहीं है, बट स्कूल वाले इसको पढ़ा देते हैं, प्राइवेट स्कूल वाले। तो मैं भी आपको ये बताऊंगा, लॉग भी सप्लीमेंट्री में लिमिट्स के अंदर है, तो प्राइवेट स्कूल वाले इसको भी 11th के अंदर ही पढ़ाते हैं, तो मैं भी आपको पढ़ाऊंगा। इसको कुछ स्कूल वाले ही पढ़ाते हैं, तो मैं आपको बता दूंगा, तो ज्यादा आइडिया मैं नहीं दूंगा, ठीक है। तो इसके फॉर्मूले हमें देखने, लर्न करने फॉर्मूले। देखिए सबसे पहले स्टार्ट हम कर लेते हैं इनवर्स को। ये इनवर्स 12th क्लास में आएगा, मैं पहली बता रहा हूं, लेकिन मैं सिर्फ बता रहा हूं तो आप लिख लो इंट्रोडक्शन के लिए, बाकी जिसके स्कूल में आए वो इसको लर्न कर लेना। साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव, किसी भी चीज का डेरिवेटिव होगा तो उसके आगे d/dx लिखा जाएगा, लाइक डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अगर ये साइन इनवर्स y होता तो मैं d/dy लिखता, साइन इनवर्स t होता तो मैं d/dt लिखता। ये 12th क्लास का टॉपिक है, 11th में मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि प्राइवेट स्कूल वाले बच्चे अभी से इसे कर लें, अगर उनके स्कूल में आ रहा है तो। नहीं आ रहा है तो आप इसे स्किप कर सकते हो। इसके बाद डेरिवेटिव होगा कॉस इनवर्स एक्स का, अगेन d/dx लगाना पड़ेगा, फिर होगा टेन इनवर्स एक्स का, अगेन d/dx, फिर होगा कॉट इनवर्स एक्स का, अगेन d/dx। भाई जिसका भी डेरिवेटिव करना है d/dx लगाना पड़ेगा। सेक इनवर्स एक्स का d/dx, और कोसेक इनवर्स एक्स का भी डेरिवेटिव होगा तो वी नीड टू पुट d/dx। अब देखो ये आपको लर्न करना है। देखो जितने भी डेरिवेटिव के फॉर्मूले मैं आपको पढ़ा रहा हूं इन सब का प्रूफ होता है, इन सब का प्रूफ होता है, लेकिन प्रूफ के लिए आपको पढ़ना है फर्स्ट प्रिंसिपल। ये मेथड है, किसी भी डेरिवेटिव को प्रूफ करने का मेथड क्या है? फर्स्ट प्रिंसिपल। लेकिन ये आने वाले लेक्चर्स में आएगा, तो अभी आप इनको मगअप कर लो, अच्छे से याद कर लो। इनका प्रूफ मैं सबका प्रूफ बताऊंगा क्योंकि एग्जाम में प्रूफ आता है, 11th क्लास में इनका प्रूफ भी आता है, 12th क्लास में नहीं आता। तो फर्स्ट प्रिंसिपल के लिए आपको 2 लेक्चर का वेट करना पड़ेगा, 2 लेक्चर के बाद आपको मिलेगा फर्स्ट प्रिंसिपल का लेक्चर। तो अभी आपको याद करना है साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1/√1 - x²। साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव दोबारा बोलो 1/√1 - x²। साइन इनवर्स y होता तो 1/√1 - y²। साइन इनवर्स z होता तो 1/√1 - z²। तो टीचर आपसे पूछेगा व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स, आप बोलोगे 1/√1 - x²। क्यों होता है? क्यों का जवाब मिलेगा फर्स्ट प्रिंसिपल से। कब मिलेगा? 2 लेक्चर के बाद, ठीक है। कॉस इनवर्स एक्स का सेम होता है बिल्कुल, बस माइनस में आ जाता है, यानी ये दोनों सेम है। टेन इनवर्स एक्स का 1/1 + x², अंडर नहीं है, बीच में प्लस है। कॉट का बिल्कुल सेम होता है, बस माइनस ऊपर आ जाता है, इन दोनों का सेम है।
सेक इनवर्स एक्स का 1/x √x² - 1। कोसेक का बिल्कुल सेम होता है, बस ऊपर माइनस आ जाता है, यानी ये दोनों सेम है। नोटिस करने वाली बात यहां पर क्या है कि देखो ये सी से स्टार्ट हो रहा है, ये भी देखो सी से स्टार्ट है और ये भी देखो सी से स्टार्ट है। तो जितने भी सी से स्टार्ट है उनका देखो नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। तो ये याद करने का एक तरीका है, कोई लॉजिक नहीं है इसका। कभी आप अपने टीचर से पूछने लग जाओ तो लॉजिक नहीं है, सी सिंपल याद करने का तरीका है। तो आपने देखा साइन कॉस का डेरिवेटिव सेम है, सी वाला नेगेटिव। टेन कॉट का सेम है, सी वाला नेगेटिव। सेक इनवर्स कोसेक का सेम है, सी वाला नेगेटिव। ठीक है, तो ये 12th क्लास के अंदर आएगा, लेकिन 11th क्लास वाले बच्चे वो कर सकते हैं जिनके स्कूल में आए, बाकी सब स्किप कर देना। अब आते हैं नेक्स्ट पे। हाँ जी, नेक्स्ट आता है आपका लॉग। ठीक है, आईलेट के हिसाब से पहले इनवर्स बता दिया, मैं लॉग बता रहा हूँ। लॉग में एक ही फॉर्मूला है, बस लॉग एक्स। आपको मालूम है डेरिवेटिव करना है तो d/dx लगाना पड़ेगा, तो लॉग एक्स का डेरिवेटिव होगा 1/x, दैट्स इट। क्यों होगा, क्यों का जवाब आपको देगा फर्स्ट प्रिंसिपल, जिसके लिए 2 लेक्चर का वेट करना पड़ेगा। ठीक है, लॉग y का डेरिवेटिव 1/y, लॉग t 1/t, लॉग इंडिया 1/इंडिया, कुछ भी लॉग के साथ होगा 1/। ठीक है, लॉग खत्म हो गया। अब ले लेते हैं पहले एक्सपोनेंशियल, क्योंकि जगह हमारे पास कम है। e की पावर x का डेरिवेटिव क्या होगा भाई, e की पावर x का, तो e की पावर x होगा। e की पावर y का e की पावर y, लेकिन यहां पर भी y होगा। e की पावर t का e की पावर t, लेकिन यहां पर भी t होगा। ठीक है, a की पावर x का डेरिवेटिव क्या होगा, a की पावर x का डेरिवेटिव होगा a की पावर x log a। ये याद करना है, क्यों, क्यों का जवाब फर्स्ट प्रिंसिपल, 2 लेक्चर का वेट करना पड़ेगा। 2 की पावर x का डेरिवेटिव क्या होगा, 2 की पावर x का डेरिवेटिव होगा 2 की पावर x log 2, यानी पैटर्न पता चल गया। अब बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं कि सर यहां पर log e क्यों नहीं आया, क्योंकि यहां पर तो log आया। log e की वैल्यू ना एक्चुअल में, log e की वैल्यू वैसे तो 0.4343 होती है, बट हम 11th क्लास में ना log e की वैल्यू को 1 बोल देते हैं अप्रोक्सीमेट। तो आप मान के चलना log e की वैल्यू 1 है। ठीक है, इसलिए यहां पर log लिखते नहीं है। तो यहां पर भी log e आया था, बट log e की वैल्यू को 1 कंसिडर किया जाता है, इसलिए हम नहीं लिखते। लेकिन हायर एजुकेशन में जब जाओगे, बीकॉम में, बीसीए में, बीटेक में, और वहां अगर log e आएगा तो 0.4343 लेंगे। तो ये एक्सपोनेंशियल हो गए, याद रखना है आपको। ये कोई आपसे पूछे 7 की पावर x का, तो 7 की पावर x log 7। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, इन सबको नोट करते रहो। नेक्स्ट आता है जी हमारा ट्रिगो। ट्रिगो में देखो साइन एक्स का डेरिवेटिव आगे लगाना पड़ेगा d/dx, कॉस एक्स का डेरिवेटिव आगे लगाना पड़ेगा d/dx, टेन एक्स का डेरिवेटिव आगे लगाना पड़ेगा d/dx। ठीक है, किसी भी चीज का डेरिवेटिव करना है तो वी नीड टू पुट d/dx एज अ ऑपरेटर। और देखो और कौन रह गया, सेक एक्स, इसके आगे भी d/dx। ठीक है, कोसेक एक्स, इसके आगे भी d/dx। तो याद करना पड़ेगा साइन का डेरिवेटिव कॉस एक्स, क्यों होता है, क्यों का जवाब फर्स्ट प्रिंसिपल, उसके लिए होल्ड करो, परेशान होने की जरूरत नहीं है। कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स होता है, टेन का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स होता है, कॉट का डेरिवेटिव माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स होता है, सेक का डेरिवेटिव सेक एक्स और टेन एक्स होता है। ठीक है, याद रखना है ये, इन सबके प्रूफ एग्जाम में आएंगे, मैं खुद कह रहा हूं इसका प्रूफ आएगा। वो पूछेगा इसका डेरिवेटिव क्यों होता है, तो क्यों का जवाब अगले 2 लेक्चर में मिलेगा, वेट करें। कोसेक का डेरिवेटिव माइनस कोसेक एक्स और कॉट एक्स होता है। अगेन यहां पर भी नोटिस करने वाली बात, देखो सी, ये भी देखो सी, ये भी देखो सी, नेगेटिव है। ठीक है, साइन कॉस का बिहेवियर सेम है, एक दूसरे के डेरिवेटिव उल्टे हैं। टेन और कॉट के डेरिवेटिव उनके स्क्वायर हैं, सेक और कोसेक, और सेक और कोसेक के डेरिवेटिव देखो मल्टीप्लाई में चल रहे हैं। तो ये सारे अच्छे से याद करो, क्यों के लिए परेशान ना हो, नेक्स्ट लेक्चर में आपको मिलेंगे इनके जवाब। लास्ट रह गया एल्जेब्रा। हाँ जी, आईलेट में हमने अब तक सारे कर लिए, बचा एल्जेब्रा। इसके अंदर ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सबसे पहला होता है इसमें कांस्टेंट रूल, यानी किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होगा। तो आप याद करके चले, कोई भी कांस्टेंट है, लाइक 4 है, डेरिवेटिव करोगे तो आंसर आएगा 0। किसी भी कांस्टेंट का, दुनिया का कोई भी कांस्टेंट हो, चाहे माइनस हो प्लस हो, आंसर 0 आएगा। ए को भी कांस्टेंट बोला जाता है, तो डेरिवेटिव होगा तो आंसर क्या आएगा, 0। ठीक है, दूसरा इसके अंदर फॉर्मूला होता है, लाइक मैं अगर ऐसे बोलूं 1/2, तो 1/2 का भी डेरिवेटिव 0 आएगा। सारे कांस्टेंट है, वेरिएबल नहीं है। वेरिएबल होते हैं एक्स, वाई, जेड, यू, वी, टी, जेड, ये सब वेरिएबल होते हैं, इनके डेरिवेटिव 0 नहीं होते, बट कांस्टेंट के डेरिवेटिव 0 होते हैं। कांस्टेंट होते हैं ये नंबर या ABCD। ठीक है, नेक्स्ट आता है इसमें पावर फॉर्मूला। पावर फॉर्मूला वैसे होता तो एक ही है, लेकिन मैं आपको 2 तरीके से बताऊंगा जानबूझकर। एक्स की पावर n है, मतलब वेरिएबल की पावर कोई कांस्टेंट है और डेरिवेटिव होना है, तो फॉर्मूला होगा n x की पावर n-1। नोटिस करो ध्यान से क्या पैटर्न है, x की पावर n है, देखो n नीचे उतर के आ रहा है और पावर एक कम हो रही है। एग्जाम्पल से बताता हूं, x की पावर 10 है, बताओ उसका डेरिवेटिव, इसके पैटर्न से
10 x की 9, बिल्कुल सही बोला। x की पावर 7 का आप जल्दी से बोलो आंसर, फटाक से बोलो। 7x की 6, x की पावर 5 का बोलो जल्दी 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 जल्दी। 5x की पावर बोलो 4, क्योंकि ये कम हो जाएगा। अब बताना जरा x का डेरिवेटिव बताओ, सिर्फ x का डेरिवेटिव। देखो पावर क्या है इसकी, पावर क्या है 1, तो अकॉर्डिंग टू दिस रूल 1 नीचे, x की पावर क्या बचा 0, क्योंकि 1 में से 1 कम होगा, 1 में से 1 कम होगा 0। किसी भी नंबर की पावर अगर 0 हो तो उसकी वैल्यू 1, तो आंसर आ गया 1। तो ध्यान रखना खाली x का डेरिवेटिव 1 होता है, दिस इज इंपॉर्टेंट। अच्छा अगर मैं पूछूं 7x का बताओ डेरिवेटिव, तो 7x का, अब बहुत से बच्चे सोचते हैं सर 7 तो कांस्टेंट है, 0 होना चाहिए। 0 जब होता है जब कांस्टेंट अकेला होता है। यहां देखो कांस्टेंट अकेला है, x साथ में नहीं है, यहां पर x मल्टीप्लाई में, तो इसका ऐसे होगा 7 ऐसे ही रहेगा और x का डेरिवेटिव 1, तो आंसर आएगा 7। ठीक है, 9x का बताओ डेरिवेटिव, बोलो जल्दी से। इसका 9 होगा, क्योंकि 9 ऐसे ही रहेगा, x का डेरिवेटिव 1, तो मल्टीप्लाई के बाद 9 आएगा। अकेला कांस्टेंट होगा तो 0 बनेगा। अब बताना जरा 9 प्लस x का, इसका बोलो। अब देखो ये अकेला है 9 और ये x अलग है प्लस में, तो 9 का 0 हो जाएगा और x का 1, तो आंसर 1 आ जाएगा। तो ये पावर फॉर्मूला 1, मेन फॉर्मूला ये है, ये फॉर्मूले थोड़ी है, ये तो मैंने एग्जांपल दिए हैं, तो ये आपके दिमाग में होना चाहिए। अब देखते हैं पावर फॉर्मूला 2, एक्चुअल वो है तो 1 ही, लेकिन फिर भी मैं आपको अलग तरीके से बता रहा हूं। हाँ जी, अब आ गया आपका पावर फॉर्मूला 2, फॉर्मूला नंबर 3 है अलजेब्रा के अंदर। ठीक है, पावर फॉर्मूला 2 है तो पावर फॉर्मूला 1 के ऊपर ही, लेकिन फिर भी थोड़ा देखो। 1 अपॉन एक्स की पावर n, इसमें क्या है 1 अपॉन हो गया, तो इसको सॉल्व करने के 2 तरीके हैं। कुछ टीचर तो इसे ऊपर ले जाते हैं, इसे बोल देते हैं x की पावर -n, उसके बाद फिर वही वाला बिहेवियर, ये नीचे उतर के आया, ऊपर में से एक कम हो गया, लेकिन इसमें टाइम लग जाता है ज्यादा। तो देखो एक ट्रिक, लॉजिक तो वैसे यही है, ट्रिक देखो इसकी ये -n और नीचे पावर ना n+1 हो जाएगी। ये इसका जर्नल फॉर्मूला मैंने बना के दिया आपको। क्या है, n ऊपर जाएगा माइनस के साथ और नीचे बढ़ जाएगा 1 इंक्रीमेंट। एग्जांपल लेते हैं, x की पावर 2 है, बताओ उसका डेरिवेटिव, जल्दी बोलो। माइनस का 2 और x की पावर 3 हो जाएगा। 1 अपॉन x है, ये मैं बहुत पूछता हूं बच्चों से, 1 अपॉन x है, बताओ इसका डेरिवेटिव। पावर क्या है इसकी 1 पावर है, तो इसका क्या आएगा, ऊपर जाएगा तो -1 और नीचे देखो 2 हो जाएगा, एक इंक्रीमेंट हो रहा है। अब बताना जरा 1 अपॉन एक्स की पावर 9, जल्दी बोलो फटाक से, बोलो बोलो बोलो। -9 x की पावर 10, तो ये पावर फॉर्मूला 2 था। ठीक है, 2 था ये। अब आ गया नेक्स्ट लास्ट इरेशनल रूल। इरेशनल भी समझ लो, ये भी अलजेब्रा का ही पार्ट है, इरेशनल रूल। इसकी मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। जैसे x की पावर सपोज करो 9/2 है और हमें करना है इसका डेरिवेटिव। फॉर्मूला इसमें पावर फॉर्मूला 1 ही काम आएगा। क्या होता था वहां पर, 9/2 नीचे उतरता था ऐसे, और x की पावर n में से कम हो जाता था, तो एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, x की पावर 7/2। ऐसे तो आपको टाइम लगेगा। अब देखो ट्रिक, सपोज करो 11/2 का मैं आपसे पूछ रहा हूँ डेरिवेटिव, तो देखो ट्रिक क्या है, 11/2 नीचे उतारो और 11 में से 2 लेस कर दो, बचा कितना 9/2। एक्चुअली ट्रिक व्रिक कुछ नहीं है, हुआ यही है। आफ्टर टेकिंग एलसीएम यू विल गेट दिस। अब बताना जरा 7/4, बताओ इसका डेरिवेटिव, जल्दी बताओ। 7/4 x की पावर 3/4। ठीक है, हुआ यही है, लेकिन ट्रिक क्या है, पावर को नीचे उतार दो और ऊपर में से नीचे वाला लेस कर दो, तो ये इरेशनल है। इसमें एक आता है √x, √x का डेरिवेटिव। तो √x का डेरिवेटिव होता है 1/2 √x। ये आपको याद रखना है। क्यों होता है, लॉजिक देखो इसका, x की पावर √ का मतलब हाफ होता है, तो जब इसमें ट्रिक लगाऊंगा मैं ये वाला, तो आएगा 1/2 x की पावर, 1/2 में से 1 माइनस होगा तो माइनस, और किसी भी नंबर की पावर अगर नेगेटिव है तो वो नीचे आ जाता है, तो इसे ऐसे बोलूंगा x की पावर हाफ, और x की पावर हाफ का मतलब क्या होता है √x। तो डायरेक्ट याद रखो √x का डेरिवेटिव 1/2 √x, ये मैंने जस्टिफिकेशन दिया है। ठीक है, आगे देखते हैं इसके अंदर 2 रूल और। देखो इसमें 2 रूल होते हैं, एक होता है प्रोडक्ट रूल। इसका मतलब जब 2 एक्सप्रेशन मल्टीप्लाई में होंगे, 2 वेरिएबल, ये भी वेरिएबल ये भी वेरिएबल, और डेरिवेटिव होना होगा, तो देखो ऐसे होगा, फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड एक्सप्रेशन, ठीक है, प्लस सेकंड एज इट इज और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट एक्सप्रेशन। या तो ऐसे याद करो, या बुक्स के अंदर ऐसे है uv डैश, डैश का मतलब डेरिवेटिव होता है, मैंने बताया था, इसे प्राइम बोलते हैं वैसे। इसका मतलब है u-v प्लस uv डैश, मतलब पहले का डेरिवेटिव दूसरा एज इट इज, और दूसरा एज इट इज दूसरा एज इट, सॉरी, पहले का डेरिवेटिव दूसरा एज इट इज प्लस पहला एज इट इज दूसरे का डेरिवेटिव। बात वही है यार, देखो बीच में प्लस है, एक बार में किसी एक का डेरिवेटिव हो रहा है, या तो पहले का पहले कर लो दूसरे को छोड़ दो, या दूसरे का पहले कर लो पहले को छोड़ दो, तो बात एक है। एग्जांपल लेता हूं तब समझ में आएगा। मान लो मैंने कहा e की पावर x और यहां मैंने कहा sin x, मैंने कहा मुझे इसका डेरिवेटिव बता दो, तो आपने देखा 2 फंक्शन मल्टीप्लाई में,
तो लगा दो जी, प्रोडक्ट रूल लगेगा क्योंकि बीच में मल्टीप्लाई है। लगाओ पहला एज इट इज डेरिवेटिव साइन का cos x, ये याद कर रखा है आपने, याद होना चाहिए। क्यों होता है उसका जवाब तो अगली वीडियोस में मिलेगा। प्लस का साइन आएगा, साइन x एज इट इज मतलब दूसरा एक्सप्रेशन एज इट इज, ex का डेरिवेटिव ex रहता है। देखो ये आंसर आ गया। तो ये था प्रोडक्ट रूल, ठीक है, इसे याद रखना। न्यूमेरिकल नेक्स्ट वीडियोस में मिलेंगे, इस वीडियो में सिर्फ फॉर्मूले मैं आपको बताऊंगा। नेक्स्ट होता है जी आपका क्वेश्चन रूल। क्वेश्चन रूल काम करता है जब एक्सप्रेशन डिवाइड में आ जाए, जैसे ये फर्स्ट है और ये सेकंड है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में अगर आ जाए तो देखो इसको याद करने का तरीका ऐसे करना, आप पहले बोलना नीचे वाले एक्सप्रेशन का स्क्वायर, नीचे वाला एक्सप्रेशन एज इट इज और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट एक्सप्रेशन, माइनस आएगा इसमें फर्स्ट एक्सप्रेशन एज इट इज और डेरिवेटिव ऑफ सेकंड एक्सप्रेशन। और बुक्स में ये ऐसे भी लिखा होता है यू वी का होल डैश, तो बच्चे ऐसे याद करते हैं वी स्क्वायर यू डैश वी माइनस यू वी डैश। यहां पर फिक्स्ड है, यहां पर फिक्स्ड है कि ऊपर वाले का डेरिवेटिव पहले ही होगा, ऊपर वाले एक्सप्रेशन का न्यूमरेटर का डेरिवेटिव पहले ही होगा, ठीक है, और डिनोमिनेटर एज इट इज माइनस अब इसका उल्टा, ठीक है, तो यहां फिक्स्ड है। एग्जाम्पल अगर मैं ले लूं, मैं बोलता हूं आपसे सपोज करो साइन एक्स और यहां ले लेता हूं मैं ई की पावर एक्स, इसका डेरिवेटिव। देखो दो एक्सप्रेशन मल्टीप्लाई में, डिवाइड में, चलो जी करो। नीचे वाले एक्सप्रेशन का स्क्वायर ये लगाया मैंने, है ना, देखना मेथड देखना मेरा। नीचे वाले एक्सप्रेशन को सबसे पहले लिखता हूं मैं, इसके बाद नीचे वाला एक्सप्रेशन एज इट इज, डेरिवेटिव ऊपर वाले का cos x माइनस ऊपर वाला एक्सप्रेशन एज इट इज, डेरिवेटिव नीचे वाले का ex, ये मेरा आंसर आ गया, ठीक है। तो इतना आप इस वीडियो के अंदर देखो और बार बार फॉर्मूले याद करो। एक काम आप करना, एक पेपर पे फॉर्मूले लिखना और सिर्फ ऐसे लिखना साइन एक्स cos x tan x, और फिर अपने आप से पूछना साइन एक्स का डेरिवेटिव, आंसर cos x। इस तरह से याद करो। जब तक ये वीडियो याद नहीं होगी अगली वीडियो समझ नहीं आएगी। तो ये लेक्चर अच्छे से पढ़ना और नेक्स्ट वीडियो आपके सामने आने वाली है जल्दी। ओके, थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच। फॉर्मूले अच्छे से याद करें, नेक्स्ट लेक्चर तभी समझ में आएगा। ऑलराइट, थैंक यू।